नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहिनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वन मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहनश्री का वचनामृत पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहनश्री के वचन को अमृत क्यों कहा? क्योंकि अमृत स्वरूप भगवान आत्मा को बताने वाले, अनुभव करवाने वाले, अपने चैतन्य की महिमा के गाने गाने वाले वचन है ये। स्वभाव किस तरह से ग्रहण किया जाए, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्ररूपित किया हुआ, समझाया हुआ, उसको बहन श्री ने खुद ने अनुभव करके और फिर जो बताया है, वो अनुभव की रीति क्या है, ये बोल बहन श्री के वचनामृत में चलते हैं। कल अपन ने 66 नंबर का पढ़ा, आज 67 नंबर का लेते हैं अपन। प्रत्येक प्रसंग में शांति शांति और शांति ही लाभदायक है। क्या कहा कि प्रत्येक प्रसंग में, कोई भी प्रसंग हो, उसमें शांति शांति और शांति ही लाभदायक है। शांति रहे कैसे, बताओ? शांति जो स्वभाव है, तो शांति लाभदायक है। इसका मतलब है कि अपना स्वभाव जो शांत स्वरूप भगवान आत्मा है, इसमें अपनापन करना। तो अशांति क्यों होती है? बोले अपने स्वभाव को भूलकर अशांति होती है। परद्रव्य में एकत्व ममत्व करे और फिर परद्रव्य में कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि की भावना, जो अंदर में कर्ता भोक्ता की चलता है ना, कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बोले ऐसा जानने से दृष्टि हमेशा परद्रव्य में लगा रहता है, पर में बिगाड़ सुधार करने की भावना बनी रहती है। इसके कारण हुआ, इसलिए प्रत्येक प्रसंग में जो भी बाहर का अंदर का जो भी घटना घटे, देह आश्रित घटना घटे, चाहे सहयोग आश्रित घटना घटे, चाहे परिणाम में घटना घटे, तीनों घटनाएं हैं। परिणाम के अंदर भी जो भाव होते हैं वो भी एक घटना ही तो है, एक एक समय के परिणामन में है। जो भी हुए सब समय में ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप टिका हुआ एक परमात्मा मैं हूँ। क्योंकि प्रसंग तो हजारों बनेंगे। प्रसंग तो आप मान लो अभी मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाते समय रास्ते में मान लो कुछ गिर गए, पड़ गए, या जो भी हुआ प्रसंग बन गया। अब इसके अंदर क्या, अब इसका एनालिसिस करे तो पता चलता है कि अरे हमारा तो पाप का उदय था, अरे अब हम क्या करें, हम तो मंदिर जा रहे थे और ऐसा हमारा तो हाथ पैर टूट गया, कर गया। भैया शांति का मार्ग ये है कि हाथ पैर हमारे थे ही नहीं। जो कार्य घटना घटी है वो घटना मेरे में तो पहली बात है घटी नहीं है, दूसरी बात है कि वो घटना गिरने से नहीं हुई है, पूर्व कर्म में किए हुए कर्म का जो उदय अनुभाग आया है, तो उस अनुभाग के कारण जो परिणमन हुआ है वो हुआ है। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं मेरे में तो कोई घटना घटी नहीं है, इसलिए उस समय शांति कैसे रखी जाए कि बहुत शांति रखी जा सकती है।
क्योंकि स्वयं में नहीं देखे तो शांति रह सकती है, स्वयं में घटना देखे तो फिर अनेक विकल्प चलते हैं, फिर क्या है कि विकल्पों से वस्तु स्वरूप को क्लियर करना पड़ता है। और जब ये पता चल जाता है ना कि मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, मंदिर जाने का इस समय योग ही नहीं था, और मेरा गायक परमात्मा हाजिर हुजूर विद्यमान, यहाँ तो कोई घटना ही नहीं घटी है। तो अरे हम मंदिर जा रहे थे, देखो हमेशा ऐसा ही, कभी कभी मतलब ऐसा ही हो जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे तो या कोई गेस्ट आ जाते हैं या ये आ जाते हैं, मंदिर का टाइम टल जाता है। भैया वो सब तो उदय तो है, लेकिन उदय के काल में भगवान आत्मा हूँ ऐसा देख के जो शांति का भेदन कर लेता है। जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो जिस समय आना जाना या जो भी प्रक्रिया होने वाली है वो वैसे ही होने वाली है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मैं अपना दर्शन देता हुआ परमात्मा हूँ, तो अपन शांति का वेदन कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक प्रसंग में सुबह से उठे रात तक चार है ना, चार है, एक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और इन जो अपना जो इंद्रिय ज्ञान, समझे ना, ये चार चीज है। तो चारों में घटनाएं घटती रहती है, सब समय घटनी रहती है चारों में। लेकिन सब प्रसंग के समय में मैं तो चैतन्य 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 रहता हूँ। हर प्रसंग के अंदर मैं अपनी जगह से खिसकता नहीं, मेरे में कुछ होता नहीं, ऐसा जाने अपने को ना, ऐसा अपने को जाने तो शांति रह सकती है। कि मेरा क्या बिगड़ेगा बताओ। कोई मान लो शरीर में कुछ करेगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, किसी ने भाषा वर्णना से मुझे कहा तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, है ना, उदय जनित कोई कार्य हुआ तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। और मान लो परिणाम बिगड़ भी गए तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, और परिणाम स्वभाव सन्मुख होकर सुधर भी गए तो मेरे में कुछ बढ़ा नहीं है। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ध्रुव परमात्मा ये मैं अपने को इस तरह से जाने पहचाने तो हर प्रसंग में, मतलब पर्याय पर्याय में शांति, प्रसंग प्रसंग में मतलब पर्याय पर्याय में शांति, कोई भी तरह की हो। अभी मान लो अपन को कहीं जाना हो, मान लो कोई अपन यात्रा जा रहे हैं, और यात्रा जा रहे हैं और अपने घर में कोई ऐसा हो गया कि हमारा कैंसिल कराना पड़ा टिकट है, इतना दुख होता है कि अरे हमारा सारा सब बिगड़ गया, या अचानक कोई घर में आ गया तो हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उनके कारण कैंसिल हो गया। किसी के कारण कोई कैंसिल नहीं होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का योग्यता, उधर कर्म जनित परिणाम, कर्म जनित बाहर में जो योगानुयोग बना है, तो वो सबका जब विचार करे अपने को तो अपार शांति मिलती है कि ओहो हो, किसी दूसरे का दोष तो है ही नहीं। बोलते हैं ना कि कुत्ता जो है ना, कुत्ता स्वान जो होता है ना, वो कोई मारता है उसकी लकड़ी को पकड़ता है, और शेर होता है वो मारने वाले को पकड़ता है। तो ये जीव अपना अपने चैतन्य परमात्मा को उस समय में ख्याल में लेवे ना, तो शांति है कि मेरे चैतन्य में तो कुछ हुआ नहीं, और बाहर जो घटना घटी है वो किसी और का दोष नहीं है, पूर्व में मैंने ही ऐसा किया था तो उसके कारण ऐसा बना है। तो कितनी शांति कि कुछ हुआ ही नहीं। एक दृष्टांत आता है, एक मेमना का सियार का, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। एक मेमना ऊपर पानी पी रहा था, झरना झर रहा था, मेमना ऊपर पी रहा था, सियार नीचे था। तो मेमना ऊपर पी रहा था, उसका पी के साइड में पानी आ रहा था, तो सियार बोलता है मेरे को जूठा पानी दे रहा है। बोले तूने मेरा पानी जूठा कर दिया, जूठा पानी दिया। तो वो बेचारा पानी पी के नीचे आया और मेमना सियार उसको पकड़ के खा गया। सामने एक पहाड़ी पे मुनिराज अपना ध्यान कर रहे थे। तो मुनिराज जब बैठे थे शांति से, तो वो जो उनके पास श्रावक था ना, वो चिल्लाया जोरदार कि अरे ये तो अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। बोले क्या अन्याय हो गया? बोले देखो ये बेचारा कमजोर को ये बलवार खा गया। बोला मेमना छोटा था और सियार बड़ा था, बोले उसको खा गया। तो मुनिराज इतने शांति से बैठे थे, तो बोले आपको कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने तो जान लिया कि ये पूर्व भव में ये ऐसा था, मेमना था, सियार था, तो इसने इसको खाया था। तो ये तो बोले कि वो तो बराबर बराबर हिसाब किताब है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो प्रसंग कोई भी बने, जैसे मुनिराज के अपने शरीर पे बने, चाहे
कोई किसी की तरह उपसर्ग किया बने या बाहर में देख के बने, कोई भी प्रसंग बने, लेकिन हर प्रसंग में शांति रह सकती है, क्योंकि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यहाँ को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करे तो किसी को कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना घटी ही नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान में सब पहले से दिख रहा है, और हमारे ज्ञान में भी हमें पता है, क्योंकि हमने क्रमशः जान लिया ना कि क्रमबद्ध में जैसा होना वही होगा। तो अपने ज्ञान में भी फिक्स है कि जो भी प्रसंग बनेगा, जो भी घटना घटेगी, वो अपने स्वकाल में ही घटेगी। कोई अनहोनी कुछ भी नहीं होती जगत में। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अरे अनहोनी हो गई, आपको पता नहीं है इसलिए अनहोनी लगती है, लेकिन अनहोनी कुछ भी नहीं होती है जगत में। जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जो चाहे पुद्गल परमाणु में कार्य हो, चाहे जीव के परिणाम में कार्य हो, चाहे कर्म का उदय हो, क्योंकि कर्म का उदय की भी क्या है ना कि स्थिति अनुभाग बंधा हुआ है ना। तो जब उसका आबादा काल पक के उदयावली में आने का काल होगा तब ही वो आएगा, नहीं तो मिट्टी के ढेले के समान रहते हैं। तो मतलब किसी में भी कोई फेर फार करने की गुंजाइश है ही नहीं। तो किधर देखे कि शांत स्वरूप भगवान आत्मा में, और जगत के सब द्रव्य अपने अपनी सीमा में, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल में, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में पूरे 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 है। तो किसी में कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, किसी में कुछ करने का, कराने की कोई अपेक्षा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तब रख सकते हैं प्रत्येक प्रसंग में शांति। अभी सोचे, अपन सोचे कि नहीं, अरे इधर हम तो बस कि कोई प्रसंग है तो चलो वहां से उपयोग हटा लो और अपनी तरफ उपयोग कर लो। बोले नहीं लगेगा, ऐसे उपयोग नहीं लगता है? ऐसे नहीं लगता है। आप उस प्रसंग को, तत्व को में घटा लो उसी समय में कि अरे मैं अपने पर ले रहा हूँ, मेरे में घटना देख रहा हूँ, लेकिन ये घटना मेरे में तो नहीं घटी है, ये तो उदय जनित है। तो ये देह के अंदर प्रसंग बना है या संयोग में बना है, तो वो तो उसमें बना है, मेरे में तो कुछ बना नहीं। तो मैं तो ऐसा कैसा जाननहार हूँ, मेरे में तो कोई घटना घटी नहीं। ऐसा जाने तो उसका हो सकता है समाधान, हो सकता है एकदम आनंद शांति का वेदन कर सकता है। और कोई ये सोचे कि चलो जो घटना घटी है मेरे को क्या फर्क पड़ा, मैं तो ये जाननहार हूँ। बोले विकल्प तो उठ रहे हैं ना, जो विकल्प उठ रहे हैं वो अशांति पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है विकल्प उठ रहे हैं, विकल्प न्यारे हैं, उस काल में अशांति भी होती है। इसलिए उस काल में समाधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये इस तरह की घटना घटी है, तो उस घटना का कारण कौन, कि न परद्रव्य है, न कर्म का उदय है, और न रागाधिक भाव है ना। वो रागाधिक भाव हुए क्यों, कि पूर्व तुम्हारे कर्म के उदय में जुड़ के हुए, लेकिन तूने परद्रव्य को दोष दिया तो तुम्हारा दुखी हो रहा है। और उसी समय पता चले कि सब मेरी सत्ता से बाहर है, सब मेरी सत्ता से, मेरी सत्ता में तो, मेरी चैतन्य सत्ता में तो एक जाननहार परमात्मा अनंत गुण में ये मैं हूँ। इधर इधर का एनालिसिस करके इधर आया ना, तो शांति शांति। बोले मेरी इस चैतन्य बिंब में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं इन तीन कर्मों से सदैव न्यारा हूँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनसे मैं सदैव न्यारा हूँ। जो भी घटनाएं घटती है वो इनमें घटती है, मेरे में तो नहीं घटती। मैं तो अपनी जगह स्थिर रहा हुआ बस एक या एक भाव हूँ। तो ऐसा जब पता चला तो फिर शांति आनंद, कोई प्रसंग हो प्रभु, कुछ भी हो जाओ, ज्ञानी ये नहीं सोचता है कि मेरे उदय नहीं आवे या ऐसा कुछ नहीं हुए, उनका मेरे में हो नहीं सकता, मेरे अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, इसलिए मेरे में कोई हलचल होती नहीं है ना। मैं तो ऐसा डीम सा आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ। विचार करो क्या मस्ती की बात है कि प्रसंग सब घटनाएं घट रही है, उसके बाद भी बोलता मेरे में कुछ नहीं घटता, कि हाँ यही तो बात है। आज तक घटनाओं में मैं पना करता था, आज मेरे में नहीं घटती है, जो घटनाएं घटनाएं में घटती है, इतना फर्क पड़ गया, समझे ना। आज तक घटनाएं घटती तो मैं पना कर लेता था कि अरे मेरे में घट रही है, इसको हटाओ, इसको लाओ। और अब जब पता चला कि मेरे में तो कोई घटना घटती नहीं है, सब बाहर बाहर है, मेरी सीमा से सब बाहर है, तो मुझे क्या फर्क पड़ना है। देह रहो चाहे जाओ, देह को कोई खा जाओ चाहे कुछ कर जाओ, लेकिन मेरे प्रदेश में और मेरे गुणों को कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता।
इतना बल आत्मा का आता है तो अपने आप शांति हो जाती है। तो बोले फिर विकल्प क्यों आते हैं, कि विकल्प विकल्प के काल में आते हैं। विकल्प अपने काल में शांत हो जाने वाले हैं, लेकिन विकल्प रूप में नहीं हुआ। ऐसा विकल्पों से न्यारा देख के, पहले तीनों से न्यारा देखा, फिर विकल्प से अपने को भिन्न देख के और अपना आनंद कंदस करना। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज सहज शुद्ध स्वभाव है। ये शुद्ध ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा में बैठा हूँ, बस ये मैं। इसलिए सब प्रसंग में, मतलब प्रत्येक प्रसंग में शांति शांति और शांति ही लाभदायक है। क्योंकि अशांति तत्क्षण उस समय दुख रूप है, बाद में नवीन कर्म बांधेगी, उदय के अंदर फिर ऐसे ही प्रसंग बनेंगे। इसलिए तत्क्षण उसी समय में भेद ज्ञान करके अपने ज्ञायक परमात्मा टंकोत्कीर्ण में अहम बना कर लो। बस मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी अंतर है, पर्याय पर्याय में भेद दिख रहा है तो दिखो, लेकिन मैं तो परमात्मा हूँ। बस ऐसा अपने को जाने देखे तो शांति शांति है। अशांति कौन करावे बताओ, मतलब चैलेंज है ये, पता है। ये तो बोलता अरे क्या करें, हमें कर्म का उदय, अच्छा परिणाम जो होना है जो होंगे, हम क्या करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तू परिणाम का कर्ता बनता है, इसलिए ये बात आई है। परिणाम जो होंगे, मतलब जो होंगे जो होते रहेंगे, मैं तो ऐसे हूँ कि बोले नहीं प्रभु, परिणाम स्वभाव अनुकूल होंगे, परिणाम शांति के होंगे, समता के होंगे। नहीं तो आकुलता के परिणाम में किसी को मोक्ष मार्ग चालू होता है क्या? होता ही नहीं है। ये तो इसलिए कहा है कि हो तो हो, तेरे से बाहर है कुछ नहीं है, जिसका मतलब होती रहे, कि इसलिए नहीं है, इसलिए बात नहीं है। मेरे में नहीं तो तेरा लक्ष्य दृष्टि इधर घूमेगी, और जब इधर आएगी तो आकुलता खत्म हो जाएगी। स्वभाव को निरखेगा, स्वभाव को देखेगा, अपनापन चलेगी तो आकुलता तो आएगी नहीं, कहाँ से आएगी। इस तरह से ये बात है कि प्रत्येक प्रसंग में, यानी पर्याय पर्याय में तू अपने को परमात्मा वेदन कर, बस मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ये हूँ ना, ये हूँ। तो दृष्टि पूर्वक यहाँ खड़ा रहे, तो उसके बाद में जो भी प्रसंग बनेंगे बनेंगे तो सही, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि के भी बने हैं, तीर्थंकरों के भी बने हैं। तीर्थंकरों के भी 10-10 भव दिखाए हैं, और पारसनाथ भगवान के तो भाई ने ही, मतलब कमठ के जीव ने लगातार उपसर्ग करते गए। हर प्रसंग में शांति कैसे रही, ये विचारणीय बिंदु है ना। हर प्रसंग में शांति कैसे रही, कि अपने चैतन्य को देखते रहे, राग से भिन्न करते रहे। राग तो आया, राग नहीं आया तो उसी भव में मुनिराज थे और मोक्ष हो जाता। राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, संयोग से भिन्न एक चैतन्य परमात्मा को निरखते रहे। विकल्प आए हैं लेकिन स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है, विकल्प अपने आप अपने स्वकाल में चले जाते हैं। इसके बाद वाला है कि पूज्य गुरुदेव की वाणी मिले, वह एक अनुपम सौभाग्य है। आहा, पूज्य गुरुदेव की वाणी मिली, मतलब अपन क्या सोच सकते हैं कि जैसे अनंत, मतलब भवों का पुण्य फटे ना, अनंत भवों का पुण्य फटे, तब ये गुरुदेव श्री की 1 घंटा की वाणी मिलती है, 1 घंटा की, समझे ना। क्यों? क्योंकि ये बात तीर्थंकर के जीव की अभी इस काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, और साक्षात जो तीर्थंकर के पास से आए हैं और तीर्थंकर आगामी बनने वाले हैं, और जो अपना आत्मा में देख देख के, जो आत्मा का स्पर्श कर करके जो बोलते हैं, और जो अपने स्वभाव की महिमा गाते थकते नहीं है। हमें महिमा लोरियां सुनाते जाते हैं, अपनी महिमा स्वयं करते, अपनी महिमा है। हा 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 भगवान आत्मा, वो उनको अपनी महिमा चल रही है, ये भगवान आत्मा। लेकिन हमें ये दिखा रहे हैं कि देखो, हमें तो अपनी इस तरह से महिमा आ रही है, हमें तो अपना चैतन्य दिख रहा है, हमें तो अपना आनंद कंद भगवान आत्मा दिख रहा है। तो बोला पूज्य गुरुदेव की वाणी मिले, वह एक अनुपम सौभाग्य है। ये अपने इस भाग्य की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते।
लोग रुपया पैसा हो तो सौभाग्य मानता है, कोई ख्याति प्रशंसा हो तो सौभाग्य मानता है, लेकिन सौभाग्य तो ये है कि गुरुदेव की ये वाणी मिली, ऐसा ऐसा अंदर का मार्ग बताने वाले हमारे गुरु मिले। जो अंदर का सूक्ष्म है भाई, देखो आत्मा अरूपी है, तो अंदर की बात तो जिन्होंने अंदर अनुभव किया वही बता सकते हैं, दूसरा कौन बताएगा। तो बोले गुरुदेव मिले, एक अनुपम सौभाग्य, मार्ग बतलाने वाले गुरु मिले और उनकी वाणी सुनने को मिली, हम वहां तक पहुंचे, हम पहुंचे वहां तक, और वह मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। बहन श्री खुद फरमाते थे कि ओ हो, इस कली काल में, पंचम काल में, कहाँ सत्य बात जैसे लोक जैसी हो गई थी, है ना, खाली पुण्य पाप करो, पुण्य पाप, पुण्य में इतना मतलब जीव संलग्न हो गया था। अभी बहुत बोलबाला है, अभी सब जात में, खाली जैन में नहीं, सब के ये व्रत किया, पूजा किया, ये किया, सब चालू है सारे धर्म में। ये तो अपने को गुरुदेव की सच्ची सीख मिल गई, सच्ची वाणी मिल गई कि भाई ये सब तो बाहर में पुण्य पाप कलमाई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज दिन से फिर खाई, लाख बात की बात एक निश्चय उरिलाओ, छोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। हा 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 हा। समय सार जी ग्रंथादिराज में है, नियम सार जी में है, सब ग्रंथों में है, लेकिन ये मैं ऐसा हूँ, ये पूज्य गुरुदेव जी ने बता के उपकार किया अपने ऊपर। तो बोले मार्ग बतलाने वाले गुरु मिले और उनकी वाणी सुनने को मिली, वह मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न 2 बार ऐसा उत्तम सम्यक तत्व सुनने को मिलता है। सुमित्रा जी पंडित जी से आप गाते हैं ना, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस, 2 घड़ी बस, इतना ही, इतना ही। एक बार आएगा तो फिर वहां से छूटेगा कैसे। इतना आनंद रस भरा हुआ है, एक बार बस अपने नाथ के नजदीक, यानी यही मैं हूँ, ऐसा आवे तो फिर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि अपना स्वभाव कैसे छूटे बताओ, स्वयं है ना हाजिर जुर विद्यमान। तो बोले ऐसा सम्यक तत्व सुनने को मिलता है, वह जैसा दूसरा कौन सा सद्भाग्य होगा, इससे बड़ा कौन सा भाग्य होगा। ये तो अभी सोनगढ़ में जाके अपन देखते हैं तो कैसे, अभी तो तीनों टाइम चलती है ना गुरुदेव, पहले तो गुरुदेव रात के समय में खाली तत्व चर्चा करते थे, है ना, और लेकिन अभी तो तीनों टाइम गुरुदेव का प्रवचन चलता है, तो तीनों टाइम ऐसे लगता है कि ओहो हो, जैसे दिव्य धुनी खिल रही है, और गुरुदेव श्री के बस कान में वाणी पड़ते ही ऐसे अमृत घुलने लगता है। ओहो हो, अपने परमात्मा का, अपने गायक भाव की जो महिमा चलती रहती है। तो बोले ऐसा सद्भाग्य, ऐसा सद्भाग्य कहाँ होगा बताओ, इस तरह का मिला तो इस सद्भाग्य का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है पुण्य का उदय तक इतना तो मिल गया, पुण्य फटा तो अपने को संयोग तो सब मिल गए, लेकिन इसका प्रयोग ये करना चाहिए कि गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि परमात्मा छुए नक्की कर, तो मैं सुनने वाला पढ़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसा स्वसम्मुख होके ऐसा ऐसा निर्णय अनुभव करना चाहिए। ये कहना है यहाँ कि श्रोता को अपूर्वता लगे, क्या कहा, ऐसा दूसरा कौन सा सद्भाग्य होगा, श्रोता को अपूर्वता लगे और पुरुषार्थ करे तो वह आत्मा के समीप आ जावे। गुरुदेव की समीपता तो चाहिए, लेकिन अपनी समीपता नहीं भाई, बताओ कैसी हालत है। गुरुदेव श्री ने खुद के समीप रह के आपको अपनी समीपता दिखाई, तो गुरुदेव की समीपता तो चाहिए कि गुरुदेव के नजदीक रहे, गुरुदेव का सुनते रहे, है ना, लेकिन अपनी समीपता नहीं भाई कि मैं हूँ, गुरुदेव ने मुझे गायक गुरु, अपने गुरु के घर पहुंचाया है। बोले तू स्वयं परिपूर्ण है, तेरे में कोई कमी नहीं है, कोई भी तरह की कमी नहीं है।
क्योंकि अनेक अनेक चीज है ना, 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्य तो गिनती के है, लेकिन कितने बताओ पुद्गल द्रव्य कितने की, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है। उसमें से हमारे सहयोग में आए हुए भी कितने सारे हैं, तो अब उनमें चेतनता नहीं है, वो तेरा कैसे हो सकता है, वो एक भिन्न द्रव्य है। और यहाँ ही इसी जगह जो जाननहार परमात्मा बैठा है, बस ये मैं हूँ। कैसे कैसे पकड़े, बोले कैसे पकड़े, पकड़ में नहीं आता है। बोले तू जहां छू ले, तेरे शरीर के कोई भी अंग में जहां छू ले, ये ज्ञान जागृत नहीं हो तो बतावे कौन, इसकी अगर हाजिरी नहीं हो, चेतना नहीं हो तो बतावे कौन है। तो बोले श्रोता को अपूर्वता लगे और पुरुषार्थ करे तो वह आत्मा के समीप आ जावे। आत्मा के समीप आ जाएगा क्या मतलब है बेला, बताओ। मैं आत्मा हूं ना, ऐसा समीप आ जाता है? समीप आ जावे मतलब क्या है कि मैं, मुझे आत्मा के समीप जाना है तो इसका मतलब आत्मा कोई और है। तो मैं हूं ना स्वयं, तो इस समीप क्या आ गया, हाजरे हजूर विद्यमान, अनुभव करने लगा वो तो इस जाति का। तो बोले और जन्म मरण टल जावे, ऐसी अद्भुत वाणी है। है ना, ऐसी अद्भुत वाणी है। ऐसा जो श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह मुमुक्षु जीवों को सफल कर लेने योग्य है। क्या कहा? कि ऐसा जो श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस तरह का श्रवण का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव ने 45 बरस तक दिन में दोनों टाइम लगातार भगवान आत्मा की और पांचों परमागम एकदम निरंतर धारा प्रवाही जो बात चली, तो ऐसा अपूर्व बात आवे और अपूर्व पुरुषार्थ नहीं उपड़े, ऐसा कैसे बने बताओ। सौभाग्य किसको कहा, बताओ सौभाग्य किसको कहा। कि अपन बहुत सारे जने गए, जैसे बहुत सारे जने इंटरव्यू देने गए है ना, बहुत सारे लोग, और उसमें से मान लो एक हमारा सिलेक्शन हुआ, तो सब क्या बोलते हैं कि अरे इनका ही सौभाग्य, इनका ही भाग्य अच्छा है। तो जो गुरुदेव की वाणी को सुने और सुन के ये मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे, तो वो सौभाग्य, उससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? सुनने को मिला, ये तो सौभाग्य पुण्य का उदय है, वहां तक अपन पहुंच गए, ये भी पुण्य ने करा दिया। लेकिन सौभाग्य तो ये होता है कि गुरुदेव ने जो मेरे को परमात्मा दिखाया, वो परमात्मा में हूँ। वो तो मैं स्वयं हूँ, है। तो इसलिए ऐसा जो श्रवण सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह मुमुक्ष जीवों को सफल करने योग्य है। बहन श्री को ये बताना, मैं सब बता के गुरुदेव की महिमा करके ये बताना है कि मुमुक्षु जीवों को सफल कर लेने योग्य है, यानी भव का अभाव की विधि प्रयोग करने योग्य है। यानी मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा दिन रात अनुभव करने योग्य है, 24 घंटा यही अनुभव करने योग्य है कि ये चैतन्य परमात्मा, ये जाननहार, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये सुख का रस कंद, ये टिका हुआ परमात्मा, जहां मैं हूँ वहां किसी का प्रवेश नहीं है। जो झलकते हैं वो वस्तु बाहर है, मेरे जहां झलकती है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। तो ऐसा जब अनुभव कर ले, ऐसा जब बोले कि मुमुक्षु जीवों को सफल करने योग्य है, पंचम काल में निरंतर अमृत झरती गुरुदेव की वाणी, ओहो कहाँ मिलती है, देखो तो सही है। इतनी देखो ऑनलाइन में इतनी सारी प्रवचन आ रहे हैं, मतलब अपने अपने विद्वानों के तो आ ही रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रवचन आ रहे हैं ना, मुनिराजों के, आर्य का के हैं, किसी के मुंह से ये बात आती नहीं है। ये तो अमृत झड़ती वाणी गुरुदेव के मुंह से खिड़ती थी, तो वो भगवान आत्मा को नहलाती हुई निकलती थी, अपने चैतन्य परमात्मा को नहलाती हुई निकलती थी। तो ये बात कहीं आती नहीं है, कहाँ सुनने को मिलेगी भैया। अगर तेरे कान मिले हैं, अगर गुरुदेव की वाणी सुनी है, तो बोले कान से सुन के अंदर उतार ले, सीधी अंदर उतार ले, दूसरे कान से बाहर निकालने जैसी नहीं है, अप्रमाद करने लायक नहीं है कि अरे ठीक है अभी तो सुन ले बाद में। बाद कुछ नहीं होता है, वर्तमान पर्याय के अंदर अपने को साक्षात परमात्मा अनुभव कर ले बस, कि ये मैं हूँ, ये भगवान मैं हूँ, ये देखो पूरा का पूरा ही मैं हूँ, ये देखो ऊपर से नीचे तक, सर से लेके नीचे पांव तक, जहां देखूं जब देखूं
जहाँ जहाँ आप छुओ, हाथ लगाओ तो संचेतना अंदर में है, जड़ में तो है नहीं। तो कोई बताने वाला अंदर बैठा है, जागता जीव है, हाजिर अजर विद्यमान, बस ये चैतन्य परमात्मा, ज्ञान का गोला आनंद का रस कंद, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। मतलब प्रयोग करना चाहिए, जस्ट प्रयोग करना चाहिए। जब गुरुदेव की वाणी में आए कि तू तो चेतन है ना, बना बनाया भगवान है, तो अंदर में उस रूप अपने को निहार के कि हाँ 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 मैं भगवान हूँ। हाँ देखो ना, जैसे भगवान मात्र चैतन्य के पुंज है, सिद्ध भगवान क्या है बताओ? वहां तो शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना वहां तो फिर वो क्या है कि वो जैसे भगवान आत्मा चैतन्य का गोला पूरा असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों से मंडित पूरा चैतन्य का घनपिंड है, वैसे तो वैसा ही मैं चैतन्य का घनपिंड हूँ। ये तीनों से न्यारा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म, है ना, इनसे न्यारा ये चैतन्य पिंड मैं हूँ। ऐसा अपने को अंतर्दृष्टि करके, मतलब ज्ञान से, लक्षण से, स्वभाव को पकड़ के और अपने चैतन्य परमात्मा का अनुभव कर, बोले कर अनुभव देखो उपदेश है। हाँ ठीक है, वो तो सब ठीक है, वो तो हमको भी पता है, हमको भी पता है कि नहीं, इसको पता नहीं कहते भगवान। पता तो ये है कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो जाननहार परमात्मा हाजिर हुजूर विद्यमान बैठा है, यहाँ से जाननपना चल रहा है, बाहर से नहीं आ रहा जाननपना। तो इसलिए ये कहा कि गुरुदेव की कितनी महिमा करे। सोचो कि जिन्होंने ये अमृत वाणी हमको मतलब भर भर के पिलाई है, कितनी पिलाई है कि भर भर के पिलाई है कि भाई प्रभु तू खुद परमात्मा है, ये सब ज्ञान तेरे अंदर से आ रहा है, ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है। तुम्हें जो सुनाई दे रहा है वो तेरे ज्ञान की पर्याय है, बाहर का कुछ भी नहीं। ज्ञान की उस समय में वो रूप जानने की योग्यता नहीं हो तो कैसे जाने बताओ? नहीं सुन सकता ना, बोलो कान तो ठीक हो है, और आप सब बैठे भी हो वहां, और किसी ने आपको कोई बात कही तो भी आपने उसको नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि आपका उपयोग कहीं और काम कर रहा है। तो जब इधर से योग्यता है ना सुनने की, समझने की, जो भी योग्यता इधर से है तो सुनते समझते हैं, वो उधर से कहाँ आते हैं बताओ? इसी का पंचम काल में, ओहो हो, इस कली काल में अपने लिए तो गुरुदेव ने चौथा काल बना दिया, और भरत क्षेत्र ने महाविदेय बना दिया। बताओ, महाविदेय बना दिया गुरुदेव ने। आहा हा, ऐसी भगवान आत्मा की वाणी वहां खिड़ती है, तो वहां तो जाके आया तो शायद रीता आ गया। लेकिन अब यहाँ आके और अपने परमात्मा का अनुभव कर क्या हो? तो बोले पंचम काल में निरंतर अमृत झरती गुरुदेव की वाणी भगवान का विरह बुलाती है। ओहो हो, बोले ना कि साक्षात भरत में मत देखो, अपने को विदेह में देखो। तीर्थंकर का विरह नहीं है, ये भगवान सिमंदर भगवान की वाणी जो चल रही है, गुरुदेव के मुखारबिंद से जो झर रही है ना, तो गुरुदेव जी फरमाते थे कि अरे वो पूर्व विदेह के अंदर सिमंदर भगवान विराजते हैं ना, ऐसे जैसे गुरुदेव को दिखते थे, विराजते हैं ना, सौ इंद्रों की हाजिरी में। भगवान की वाणी में आया कि हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर, ये गुरुदेव की वाणी में खिलता था, है ना। तो महाविदेह क्षेत्र जैसे बना दिया गुरुदेव ने। मतलब पंचम काल में, मतलब पंचम काल के अंत तक खिलेगी अभी ये वाणी। ये सोचो, विचार करो, गुरुदेव श्री तो स्वर्ग में चले गए अभी। गुरुदेव श्री स्वयं तो हाजिर जुड़ नहीं है, लेकिन गुरुदेव श्री की ये वाणी ऐसी सुरक्षित रह गई है। ये अपने इनके अनंत भाई मामा और ये निमिष भाई लोग का इतना उपकार है अपने ऊपर कि ये वाणी सुरक्षित रख के, और आज घर घर में अपने फोन के अंदर में ये सारे प्रवचन अवेलेबल है। सोचो, जब अपनी मर्जी हो अपने को इसका नियम सार का प्रवचन सुनना है कि ये लो हाजिर हुजूर विद्यमान, है ना। समय सारणी की 6 नंबर की था कि ये लो। कैसा कैसा अद्भुत, देखो सोचो, पंचम काल रोता क्यों है? इस काल में तुझे सुविधा कितनी मिली है। घर बैठे तुझे सुविधा मिली है, तो अपने घर में बैठे गुरुदेव जी की वाणी और समय सारणी ग्रंथादि राज के स्वाध्याय करना चाहता है, तो शांति से बैठ के और चला ले और बैठ जा, गुरुदेव का अमृत तुम्हारे घर में झरने लगता है। मतलब देखो,
भगवान की दिव्य नैनी खिलती है ना, उसका कैसा अतिशय रहता है कि 12 सभा लगती है ना, तो उसके अंदर एक सीमा होती है, वहां तक उनकी वाणी पहुंचती है ना। ऐसे ही गुरुदेव श्री की वाणी घर घर में पहुंच गई। बोलो, जिसको जो फोन खोले, जो उसको लगा ले वो उसके यहाँ चालू हो जाती है। और अभी तो देखो ये हितेश भाई ने समय सार निकालता, बोलता हुआ समय सार निकाला है 5-6 भाषाओं में। बताओ कि एक आप पेन है जो उसको जहां आप टच करो ना, वहां वो गाथा और वो सुनाने लगता है, चलने लगता है। तो मतलब कैसा, मतलब अद्भुत, ये ज्ञान का ही तो चमत्कार है। किसका चमत्कार है ये? आज ऐसी अद्भुतता अपने को दिख रही है तो अपने ज्ञान का ही तो चमत्कार है। तो ये ऐसा ज्ञान स्वभावी परमात्मा, इस पंचम काल को देख के रोना नहीं, ये देखना कि कैसा सुकाल है हमारे लिए तो भगवान, कि जो हमें घर बैठे ही सब चीज अवेलेबल हो रही है। बस ऐसा पुण्य में नहीं अटकना, बस ये बात है, पुण्य में नहीं अटकना कि हमें सब साधन मिल गए। अब क्या है, हम चाहे जब चाहे जो, ऐसा नहीं है। अभी इसी समय स्वीकार कर प्रभु कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं साक्षात हाजरे हजूर हूँ। देखो ना, ये रहा मैं। गुरुदेव की वाणी का तो ये लाभ है। सोगानी जी बाबूजी ने लाभ लिया। जो बैठे, मतलब एक एक प्रवचन सुने और बैठ गए। जो अमरचंद बाबूजी थे ना, लालचंद भाई के पिताजी, उनका भी बोलते हैं कि पंडाल के अंदर गुरुदेव से की वाणी सुनते सुनते उनको अनुभूति हुई। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, तो वाणी का लक्ष्य छोड़ के और अपने स्वभाव में बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, टिक जाते हैं कि देखो गुरुदेव ने मुझे परमात्मा कहा, लेकिन ये परमात्मा मुझे जो पता चला कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे ज्ञान से पता चला है। तो ये ज्ञान तो हाजिर जो विद्यमान है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो ये रहा मैं। बोलो, ये पंचम काल है कि चतुर्थ काल है ये? और काल मेरे में लगता ही नहीं है, मेरा स्व काल है और ये स्व काल आ गया है। अब इससे बढ़िया क्या काल आएगा बताओ? महाविदेह में तो कितनी बार जन्म जन्म के आया है, सब करके आया है। तो क्षेत्र की अपेक्षा नहीं रखना, क्षेत्र का निदान नहीं बांधना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये यहाँ है मेरा, असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र, ज्ञायक में काल मेरा ये रहा, जो परिणमन हुए जिस समय में वो मेरा स्वकाल है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव मेरे अनंत गुणों से भरा हुआ ये चैतन्य बिंब भगवान आत्मा में हूँ। तो मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में टिका हुआ हूँ, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में मैं जाता ही नहीं हूँ। इसलिए बाहर वाला काल तो मुझे लगता ही नहीं है। ये अपनी योग्यता काल लब्धि का बात है कि काल लब्धि तो तेरी आ गई है, इतना तो रुचि होना, गुरुदेव श्री की वाणी का मिलना, श्रवण होना, तो ये काल लब्धि तो आ गई है। न काल लब्धि के भरोसे बैठना, न कोई निमित्त के भरोसे बैठना। अभी वर्तमान में हाजिर हजूर परमात्मा, ये प्रत्यक्ष में हूँ, ऐसा अभी अनुभव करे तो ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो हाजिर हजूर में हूँ, हुई ना। इसलिए बोले पंचम काल में निरंतर अमृत झरती गुरुदेव की वाणी, भगवान का विरह भुलाती है। आहा, गुरुदेव आए रे मेरे ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए कि मेरे महासौभाग्य से, कि मेरे मेरे सौभाग्य से, मुझे मेरे सौभाग्य से मिले। सब जीवों को अपने अपने भाग्य से मिले हैं, लेकिन अपना पर्सनल मुझे मेरे सौभाग्य से गुरुदेव मिले हैं। ऐसा सौभाग्य जगह है कि ऐसे गुरु मिले, और गुरु की वाणी वचनामृत झरती वाणी अंदर जम गई, रम गई कि उन्होंने कहा मैं भगवान आत्मा हूँ, तो जम जानी चाहिए कि मैं भगवान ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं मात्र जाननार 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 हूँ, जाननार छू ने जाननार जनाय छे। खरेखर पर जना तो नक्की। ऐसा ये जो अमूल्य तत्व है ना, इसको स्वभाव में एकदम बैठा के स्थापित करके, और अपने चैतन्य का रस अमृत, बस अमृत झरती वाणी, और अपने अंदर से अमृत रस झरे, बस यही। चलो समय हो गया।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। तो द्वादशांग गिरवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। कैसे करें अनम्यूट? आई आवाज? अनम्यूट नहीं हुआ ना? हाँ अब हो गया। अब हुआ क्या? हाँ हाँ।